इंडिया एंगेजेस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑन द नॉर्थ, और अगर वहां से वो उड़ के वो कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, खबर किंग इंडिया में आपका स्वागत है। भारत ने तजाकिस्तान में एयरबेस बनाया है जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। रिसेंटली हमने सुना था कि इंडिया की एक मिलिट्री जो बेस है वो मॉरिशस के एक आइलैंड में है, और अगर आपको याद हो अगलिगा का नाम आया था, और ये दैट वाज इन न्यूज़ फॉर मेनी इन द वर्ल्ड कि भाई देखिए ये किस तरह का इंडिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस रखने जा रहा है इंडियन ओशन में। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के हालात के ऊपर जब बात हुई है तो पता चला है कि इंडिया की जो एक मिलिट्री बेस है वो ताजिकिस्तान में भी है, और इसको गिजर मिलिट्री एरोड्रोम के नाम से जानी जाती है। इसको कहा जाता है कि इंडिया की पहली ओवरसीज बेस थी, जिसको ये ताजिकिस्तान में थी, और ये एक बड़ा इसने इंडिया को एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया, और वो इस सेंस में कि अगर आप देखें कि ये जो रिसेंटली इंडिया को इवैक्यूएशन करनी पड़ी अफगानिस्तान से, उसमें इसका बड़ा नाम आया। इस बेस की बहुत सारी सिग्निफिकेंस बताई जाती है, और ये आप समझ लें कि इसके नॉर्मली तो ये किसी के लेंस में नहीं आती, लेकिन इंडिया के जितने जो C-17 है ये यहाँ से ऑपरेट करते रहे, और अमेरिकन इनको क्लैरिफाई करते रहे और क्लियरेंस देते रहे कि यहाँ से फ्लाई करें, और और वो काबुल एयरपोर्ट आते थे और यहाँ से वो लेके तो वापस जो है वो ताजिकिस्तान चले जाते थे। और ये उस वक़्त कहा जाता है कि जो अभी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, और इंडिया के एक फॉर्मर एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जो थे, उनका एक की रोल था जो उन्होंने ये किया, और उस वक़्त उन्होंने इस बेस को बनाया, और बेसिकली इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने इसमें पैसा दिया। ये जो मिलिट्री बेस है ये ताजिकिस्तान और इंडिया जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं पिछले 20 साल से। और ये आप समझ लेंगे किस तरह का एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस सब की। उसकी ऑब्वियसली जो सिग्निफिकेंस बहुत सारे लेवल में है। अगर मैं देखूं ताजिकिस्तान ने किस तरह इंडिया की हेल्प की इसमें, और ताजिक इंडिया जो है वो इन अदर वर्ड्स बहुत सारे जो अफगान से पर्टिकुलरली नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग थे, जिसमें अहमद शाह मसूद था, उसको भी जो सपोर्ट करते रहे माजी में। और अभी जाके ये पता चलता है कि वो जो अहमद शाह मसूद हैं वो एक इंडियन मेड हॉस्पिटल में यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो सरवाइव ना कर सके, क्योंकि उनके ऊपर एक सुइसाइड हमला हुआ था। और अभी ऑब्वियसली वो जो 9/11 के बाद जो ये जो हॉस्पिटल है जिसको इसने सुना है कि काम करना बंद कर दिया था, लेकिन ये एक बड़ा कहते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसका एक बड़ा रेडिकल स्टेप था, और उधर बड़े रेडिकल थिंकर्स मौजूद थे, और पर्टिकुलरली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी, जिन्होंने ये आइडिया डेवलप किया कि हमें यहाँ पे मिलिट्री बेस रखनी चाहिए। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं रखता, और पाकिस्तान के, क्योंकि माजी में एक उस वक्त ये कहा जाता था कि एक डॉक्ट्रिन है स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, कि अगर लेट्स से although the government and all the military sources वो कहते हैं कि अब ये डॉक्ट्रिन सर्वाइव नहीं करती बिकॉज सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, लेकिन दैट वाज समवेयर आई थिंक उस वक्त आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के दौर में बैक इन 90s ये आया था कि अफगानिस्तान शुड बी हमारे साथ अगर फ्रेंडली हुकूमत होगी तो जो फ्रेंडली हुकूमत है दैट कैन हेल्प अस अगेंस्ट इंडिया इन केस अगर इफ यू हैव टू गो फॉर अ सेकंड स्ट्राइक अगेंस्ट द इंडियंस इन केस कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है या कोई मिसाइल के हमले होते हैं। बट एनी हाउ तो इंडियंस ने क्या किया कि उनके पास एक सोल्यूशन था कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये सोल्यूशन डेवलप किया कि या तो वो अफगानिस्तान में अपना एक कोई मर्जी के पार्टनर रख सकते, जो कि वो नॉर्मली अभी रिसेंटली 2002 के बाद अशरफ गनी हामिद करज़ई की शक्ल में इंडिया के साथ एक अच्छा उनका रिलेशनशिप रहा, या फिर नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन इसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू एंड स्ट्रेटेजिक वर्थ रही है इस बेस की, और अभी भी मैं समझता हूँ वो बेस की वर्थ है। दुनिया बात कर रही थी मॉरिशस की, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक थॉट है बिहाइंड दिस बेस वो बड़ा क्लियर है। वो इसलिए है कि ये जो एक वुहान कॉरिडोर है, बेसिकली ये वो कॉरिडोर है, ये जो जो सर्कल हुआ हुआ है, इसमें ये देखें ये ताजिकिस्तान है,
और ज़ाहिर बात है ये ताजिकिस्तान है और यहाँ से आप देखें ये पाकिस्तान है, ये जो येलो में आप देख रहे हैं। ये बीच में ये जो सारी पट्टी है, ये सारी अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है। तो कहा जाता है कि ये तकरीबन 16 किलोमीटर का डिफरेंस है, अदरवाइज़ पाकिस्तान वुड हैव बीन द नेबर कंट्री ऑफ ताजिकिस्तान। लेकिन ये अगर इतना अगर कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, तो ये 16 किलोमीटर तो कुछ नहीं है। दैट connects Pakistan more strongly, easily with the Tajikistan. बहुत सारी जो इंडियन मिलिट्री थिंकर्स हैं वो ये समझते रहे हैं और समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इन अदर वे इज अ बॉर्डरिंग कंट्री विद ताजिकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। दे थिंक इट फ्रॉम दैट वे बिकॉज ये नैरो स्ट्रिप जो है ये पाकिस्तान के दरमियान और जो ताजिकिस्तान के साथ एक रिलेशन बनाती है। अब इंडियंस पर्सपेक्टिव ये है कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे हमारी कोई मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद है, तो कल को इंडिया पाकिस्तान के जो हालात ख़राब होते हैं, तो हम इस फैसिलिटी को यूज़ करके पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पर्टिकुलरली जो पेशावर है या जो बाकी ऊपर एरियाज़ हैं, उन पे हम टारगेट कर सकते हैं और इंडियन एयर फोर्स वहाँ से अपने जो है वो उड़ सकती है। सो रादर कीपिंग पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर तो एंगेज है, वो वेस्टर्न बॉर्डर को भी एंगेज कर सकते हैं। नॉर्मली हमने कभी अपनी इसको ये जो जीएमए है, ये जो बेस है इनकी, इसको कभी हमने इतना ज़्यादा पढ़ा सुना सोचा नहीं है जो अपने स्ट्रेटेजिक थिंकर से कि हाउ कम दिस बेस कैन हेल्प इंडिया, या कि इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन ये एक आइडिया तो इंडिया का ऑब्वियसली है कि अगर दी मिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान के साथ वो अगर 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है उस पे वो चल रहे हैं, तो इफ इंडिया एंगेजेस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑन द नॉर्थ, और अगर वहां से वो उड़ के वो कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। इंडियंस हैं कि अगर हमारी बेस ताजिकिस्तान में है तो हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन गेट वो रूट अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अफगानिस्तान वो जो है वो जो चाबहार के ऊपर भी काम कर रहे थे, दैट सीम वो एक ज्यादा एक्टिव फॉर्मूला नजर आता है। दिस इज अ बिग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू इंडिया। पहले जो मिलिट्री बेस थी जिसका नाम आया अगलीगा का, वो एक इम्पोर्टेंट है, और ये जो बेस है ताजिकिस्तान के साथ ताजिकिस्तान में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। दिस मिलिट्री बेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया and it's important for Pakistan as well to keep an eye on the development so that Central Asian states जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए।